हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम बीपीएससी 17वां बीपीएससी 17th बीपीएससी जिसका अब एग्ज़ाम का डेट जो है अभी ऑफिशियली तो नहीं आया है, हाँ, लेकिन न्यूज़ पेपर के थ्रू ये कहा जा सकता है कि अब एग्ज़ाम जो है दिसंबर के माह में होने वाला है। दिसंबर में 13 और 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है। तो दिसंबर माह में मतलब कि अगर आप देखें तो अभी से 2 मंथ आपको पूरा मिल रहा है। इस 2 मंथ में अच्छा टाइम होता है 60 डेज, 60 प्लस डेज। 60 प्लस डेज जो भी है इसको आप अगर एक ठीक से अगर डिवाइड करें तो कुछ सब्जेक्ट के लिए, अब जैसे जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, क्योंकि अब वो नहीं रहा ना कि हाँ जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, तो कुछ सब्जेक्टों को 2 से 3 सब्जेक्ट को आप अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करते हुए कर सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट को मेन मेन चीज़ें देख करके कंप्लीट किया जा सकता है। तो 2 से 3 सब्जेक्ट में अगर मेन मेन अगर हम बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो बिना हिस्ट्री के आप बीपीएससी नहीं निकाल सकते। आप क्या, कोई भी नहीं निकाल सकता बिना हिस्ट्री के। बाकी सब में अगर मान लीजिए उसका बहुत अच्छा पकड़ है तभी निकाल पाएगा, ना तो नहीं निकाल सकता। ठीक। तो हिस्ट्री को आप एनसीईआरटी के कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर बचता है आपका साइंस। साइंस को भी आराम से आप कर सकते हैं 2 महीने में, एक रेगुलर बेसिस पे अगर आराम से चला जाए, दो दो टॉपिक 3 टॉपिक कंप्लीट करते हुए, एक टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक जैसा जिसकी जैसा कैपेसिटी है। कोई 10 घंटा पढ़ता है, कोई 20 घंटा पढ़ता है, कोई तो 24 घंटे में 26 घंटे भी पढ़ते हैं, वो बात अलग है। हाँ, लेकिन अगर आप 6 से 8 घंटे का एक टारगेट लेके चल रहे हैं, प्रोडक्टिव स्टडी, समझे, वो स्टडी जिसका कुछ आउटपुट निकलता है, तो 6 से 8 घंटा नॉर्मल माना जाता है और नॉर्मली लोग इतना कैप्चर करते हैं माइंड में। ठीक, तो 6 से 8 घंटा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आराम से आप एनसीईआरटी की अगर बात करें तो इसमें आप एनसीईआरटी का ज़्यादा नहीं, क्लास 8 से 10 किसका, साइंस। अच्छा, इसका रिवीजन के लिए आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। कौन सा लूसेंट, जनरल स्टडी वाला, जनरल नॉलेज वाला जो है वो। ये नहीं कि आप लूसेंट साइंस जो है, लूसेंट साइंस का वो लेके बैठ गए तो नहीं होने वाला है। ठीक, वो खुद इतना बड़ा है कि उसको पढ़ने में 1 महीने लगेंगे। ओके। फिर उसके बाद हिस्ट्री, दोनों को पैरेलल आप लेके चलिए, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अच्छा, हिस्ट्री में भी अब टाइम मिला इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी टॉपिक के पीछे पड़ जाइए। मेन मेन टॉपिक जैसे कि एंशियंट में हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। वैदिक, लेटर लेटर वैदिक, ये सबसे। इसके बाद फिर आप जैनिज्म, बुद्धिज्म, और इसके बाद फिर अगर आप देखना चाहें, जैनिज्म देखिए, बुद्धिज्म देख लिए, मगध, मगध हो गया। मगध के बाद आप करना चाहें तो इसमें गुप्ता, गुप्ता से तो क्वेश्चन पूछता है और मगध से क्वेश्चन पूछता है। अगर मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंशियंट में फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इस बार एंशियंट की संभावना ज़्यादा है, लगभग लगभग एंशियंट से 10 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन पूछने की संभावना है इस बार। ठीक। तो अगर आप मगध से, मतलब कि अगर 10 से 11 क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये मान लीजिए कि मगध से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, गुप्ता से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, और जैनिज्म बुद्धिज्म को मिला करके लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी और भी सारे टॉपिक हैं। तो आप अगर यहाँ से देखें तो 3 इधर मान लीजिए, 3 इधर मान लीजिए, 6 क्वेश्चन। अच्छा, एंशियंट में आप 100 आउट ऑफ 100 करने के चक्कर में पड़ेंगे तो एंशियंट नहीं होने वाला है। ठीक, जो बात है सो साफ है। जो भी सिलेक्शन लेता है वो ऐसे ही लेता है, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी या बहुत मतलब कि क्या बोलते हैं कि हाँ एकदम हर एक चीज़ को करना है कि एकदम पिक तक पहुँचना है हर एक चीज़ की, या एकदम बॉटम तक पहुँचना है, बॉटम से लेके पिक तक पहुँचना है। तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अरे भैया जी, पूरा इतिहास है भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास, समझ रहे हैं, जिसमें कई सारे विद्वानों को कई सारे मत हैं। तो बस मेन मेन चीज़ों को लेके चलिए, तभी जाके सिलेक्शन मिलेगा। बाकी मिडिवल उतना बड़ा नहीं है और मिडिवल से उतना क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। मिडिवल से गिन चुन करके
4 5 6 क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत बात है। तो मिडिवल में आपको, मिडिवल हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एक सिंपली आप क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत हो गया, और उसके बाद फिर मुगल, ये सबको कर लीजिए। और इसको अगर ठीक से करेंगे ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, उसके बाद फिर जो, अच्छा इसमें जो है मोस्टली क्या पूछा जाता है, किताब पूछा जाता है, किसने क्या। अच्छा, इतिहास में भी अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन में, तो ज़्यादातर बिहार से को रिलेट करके पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। इसीलिए तो बिहार हिस्ट्री जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए, क्योंकि हिस्ट्री जो भी घटना घटित है मोस्टली यूपी बिहार इसी सब में हुआ है। ठीक, उसके बाद फिर साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया। बाकी 2 सब्जेक्ट कैसे हो गया, एक करंट अफेयर को अभी से आप रेगुलर बेसिस पे लेके चलिए। डेली एटलीस्ट 15 से 20 करंट अफेयर आप रेडी कीजिए, नेशनल इंटरनेशनल। 15 नेशनल कर लीजिए, 5 जो है इंटरनेशनल कर लीजिए। ठीक, इसी प्रकार से करंट अफेयर भी आराम से किया जा सकता है। तो ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा होता नहीं। डेली का अगर बात करें तो डेली से 2 से 3 पॉइंट आते हैं करंट अफेयर के। तो अगर आप 5 पॉइंट कर रहे हैं आज से, अगर मान के चलिए 15 पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि आपका 5 दिन का या 6 दिन का करंट अफेयर कंप्लीट हो रहा है ना, 5 से 6 डेज का एक दिन में। तो इसी तरह से अगर आप करते चले जाएंगे तो एक दिन में 6 दिन का, तो 5 दिन में 1 महीने का हो गया ना। तो 5 महीने का तब आराम से बढ़िया तरह से कर लेंगे। 5 महीने 6 महीने का अलग अलग, 5 महीने 6 महीने से ही 70% क्वेश्चन आते हैं। बाकी उसके बाद फिर थोड़ा फास्ट में रिवीजन में अगर आप देखेंगे तो बाकी सब भी कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पुराने से मेन मेन चीज़ ही केवल आते हैं। इतना भी नहीं है कि हाँ ज़्यादा पुराने से खोद के पूछेगा कि इसका क्या क्या उसका क्या, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो कुल मिला जुला के ये है कि ये तीन, अगर आप ये 3 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेते हैं, और किया जा सकता है। अभी 60 डेज बहुत ज़्यादा होता है, 60 डेज काफ़ी दिन होता है। ठीक, तो इसमें से एक तो आप ले लीजिए हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को मैं नहीं बोला, तो मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग सभी पढ़ना है। जो बोले कि नहीं ये टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक पढ़ना है, तो आप अपना देख लीजिए। हाँ, एक बात जरूर करना चाहूँगा, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया और करंट, इन 3 चीज़ पे आप मेनली फोकस करते हुए डेली के बेसिस पे। बाकी अपना बीच बीच में टाइम निकाल करके जियोग्राफी कर लीजिए, पॉलिटी कर लीजिए। देखिए ये सब है, क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो किए करने वाले होते हैं। क्योंकि एग्जाम में वही डाउट होता है, यार इसको मैं पढ़ लिया हो तो मैं ये कर लिया होता, एक बार अगर देख लिया होता तो। और यही सब क्वेश्चन जो है सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक, तो इनको आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, ये थोड़ा इसमें कम ध्यान देना है, मेन मेन चीज़ आप देखते हुए निकल जाइए। इकोनॉमी, अब तो ट्रेंड में भी इकोनॉमी आ गया है अच्छा खासा, और बिहार। देखिए इसके साथ में अगर आप बिहार भी लेके चलें तो आराम से कर सकते हैं। बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर ठीक से अगर पढ़ने बैठे तो 3 से 4 दिन या 5 दिन मान लीजिए, कुछ लोगों को 5 दिन लगे, कुछ 4 दिन में, इसमें पूरा बिहार हम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से अपना शेड्यूल को डिवाइड कीजिए और पढ़ाई लिखाई में मन लगाइए। सिलेक्शन लेना है तो देखिए, 1947 भारत का आज़ादी वाला पोस्ट दे दिया है, मतलब ये याद करवा दिया कि भारत आज़ाद हो गया है। ठीक, तो 1947 पोस्ट दिया है, तो 1947 से भी क्वेश्चन अच्छा खासा रहेगा। ठीक, आज़ादी से रिलेटेड मतलब। ओके, अच्छा बाकी अब, हाँ एक बात आप लोगों से और ये कहना चाहूँगा, जो ये आप लोग देखते हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग नहीं भी देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं यूट्यूब। यूट्यूब में इसमें अब देखेंगे वीडियो, देखने के बाद दूसरा वीडियो देखेंगे, एक देख लिए, दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, फिर चौथा देखेंगे। आराम से अब 1 मंथ देखेंगे, आपको लगेगा बहुत सारा पढ़ लिया। लेकिन जब वही एग्जाम के 15 दिन पहले जब आपको वो पड़ेगा कि हाँ रिवीजन, फिर रिवीजन कहाँ से करेंगे, कभी सोचे हैं? बहुत लोग जो है यूट्यूब वीडियो 1 घंटा महामैराथन देख लेते हैं, ठीक है 6 घंटे के वीडियो में, वो तो यूट्यूब वाला अपना काम करके निकल गया। आपने उसको देखा, एक बार देखा, अच्छा लगा, लेकिन वो उतना देख के तब संतुष्ट हो गया कि हाँ हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब जो भी सिलेबस है, जो कि 15 से 20 घंटा नॉर्मली लगता है, उसको 6 घंटा में समझो, उसको बहुत चीज़ उसमें छूटा हुआ है। ये बात आपको सोचना चाहिए, बहुत कुछ उसमें छूटा हुआ है, वो अपना रिवीजन कर रहा है ना कि आपका पढ़ाई करवा रहा है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ रिवीजन का आपको टाइम मिलेगा, उसी से वीडियो से रिवीजन करते हैं तो अच्छी बात है। और बाकी
जो भी है, लेकिन ये मौका जो है मिला हुआ उसको आप गंवाए ना, मौके का फ़ायदा उठा करके इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। इस बार तो ये है कि जो भी लोग ने अच्छा सा थोड़ा मेहनत किया है उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, प्री निकालने के बाद आप मेंस निकाल सकते हैं। मेंस के लिए 5 महीना, 4 से 5, 4 से 5 मंथ का टाइम मिलेगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मन करे तो शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।